नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में फंस रहे पेच के साथ। कांग्रेस के साथ जिस गठजोड़ को तय माना जा रहा था, उसमें अब कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं और तनातनी भी दोनों पार्टी के बीच में है। कांग्रेस का सिर्फ 54 सीटें देने की बात, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर कांग्रेस का सिर्फ 54 सीटों पर हक है, ये कह रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 89 सीटें देने को तैयार। लेकिन कांग्रेस उससे ज्यादा चाहती है। अखिलेश की जो लिस्ट आई है उसमें कई सारे नाम, कई सारी जगह ऐसी जहां कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो आज समाजवादी पार्टी ने 191 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इनमें से तो कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की मानी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी 54 सीटों पर मानती है, जबकि कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए। तो यूपी में गठबंधन का कहां फंसा है पेच, सबसे पहले इस पर आइए नजर डालते हैं। कांग्रेस, आप यहां देख सकते हैं, 100 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 84 से 89 सीटें ही देने का मन बना रही है। स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के दावेदारी वाली सीटों को भी नहीं छोड़ा है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिनमें सिटिंग एमएलएस कांग्रेस के हैं, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। यहां जैसे देखिए, रायबरेली और अमेठी सीटों की मांग यहां पर हो रही है। कांग्रेस मांग कर रही है, लेकिन बदले में समाजवादी पार्टी से दूसरी सीटें मांगी है। अखिलेश की लिस्ट के बाद कांग्रेस समाजवादी कैसे तनातनी बढ़ी, ये भी हम आपको बताएंगे, और उसी का एक नतीजा, एक परिणाम और एक नमूना यहां पर ये है जो आप इस वक्त हमारे सामने देख रहे हैं। हर जिले में एक सीट पर दावा कांग्रेस कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उस पर राजी, हर सीट पर राजी नहीं है कि हर जिले में हम आपको सीट नहीं देंगे। ये समाजवादी पार्टी का तर्क है। अब देखिए, यहां पर कांग्रेस ने मांगी है 100 सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी सीट जो है वो 89 सीटें देने पर राजी है। अखिलेश की लिस्ट के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कैसे बढ़ी तनातनी, देखिए। साइकिल पर हाथ की सवारी होगी या नहीं, इसे लेकर भी अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अखिलेश ने आज समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कई सरप्राइज थे, पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए भी। साइकिल की जंग जीतकर टीपू से सुल्तान बने अखिलेश ने गठबंधन के लिए भी कड़े मोल भाव शुरू कर दिए। अखिलेश ने सभी को हैरान करते हुए उन सीटों पर भी अपने लोगों को उतार दिया जिन पर कांग्रेस की दावेदारी मानी जा रही थी। गाजियाबाद, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, मोदीनगर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, शामली, हापुड़, मेरठ, मथुरा, खुर्जा। अखिलेश ने लिस्ट से दबाव बनाया तो समाजवादी नेता किरणमोय नंदा बयान जारी कर कांग्रेस को आईना दिखाने से भी पीछे नहीं हटे। नंदा ने कहा कि कांग्रेस की दावेदारी तो सिर्फ 54 सीटों पर बनती है। तो सीट के बारे में जो मुद्दा है, हम नहीं अभी तक आपकी बात हो, हम लोग जो फॉर्मूला दिया, ये 2012 साल में कांग्रेस जहां 1 नंबर पे है, आज जहां कांग्रेस 2 नंबर पे, सपा 2 नंबर पे, 1 नंबर पे नहीं है, कुल मिला के 54 सीट कांग्रेस को मिलेगा। इससे ज्यादा 25-30 सीट हम लोग कांग्रेस को दे सकता है। मतलब 80-85 सीट आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं कांग्रेस टोटल। वहीं कांग्रेस पूरे मामले पर बहुत संभल कर जवाबी बयान दे रही है। यूपी में बिहार के तर्ज पर बीजेपी को रोकने के लिए आगे बढ़ी समाजवादी पार्टी से पहले आरएलडी छिटक गई, अब कांग्रेस को लेकर भी पेंच फंसता दिख रहा है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन बनते बनते आपस में लठबंधन हो जाए। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। और आइए अब हम आपको अखिलेश की पूरी लिस्ट जो उन्होंने जारी की वो दिखा देते हैं। चाचा भतीजे की जंग में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। कल तक जो आमने सामने थे, अब फिर से एक ही मंच से विरोधियों पर धावा बोलेंगे। पार्टी और चुनाव चिन्ह के लिए वर्चस्व की जंग में जीत के बाद अखिलेश ने चाचा को भी अपने पाले में खड़ा कर लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने आज पहली लिस्ट जारी की। अखिलेश की इस लिस्ट में 191 नाम हैं, पर सबसे चौंकाने वाला नाम चाचा शिवपाल यादव का है। शिवपाल को परंपरागत सीट जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। आहत शिवपाल कल ही जसवंत नगर पहुंचे थे और कहा था कि चुनाव लड़ने की इच्छा तो है नहीं।
वैसे तो हमारा तो मन नहीं था चुनाव लड़ने का, सही है नहीं था, लेकिन फिर आपको छोड़ने का भी मन नहीं करता। अखिलेश ने अतीक अहमद का टिकट काटकर संकेत देने की कोशिश की कि उनकी सियासत दागियों से परे है। हम आपको बता दें कि मुलायम को अखिलेश की भेजी लिस्ट में अतीक अहमद का भी नाम था। अखिलेश ने सबसे बड़ा झटका अरविंद गोप को तरजीह दी। अखिलेश ने आजम खान और खुलेआम साथ दिखने वाले नरेश अग्रवाल को खुश कर दिया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से टिकट दिया गया। वहीं नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई से टिकट पाने में कामयाब रहे। अखिलेश ने अपने पिता की ये शिकायत भी दूर कर दी, जिसमें उन्होंने आरोप मढ़ा था कि अखिलेश मुसलमानों की अनदेखी कर रहे हैं। अखिलेश ने अपनी लिस्ट में 50 यानी 26.1% मुस्लिम उम्मीदवारों को शामिल किया है। नेतृत्व तो अखिलेश का नेतृत्व पे ही चुनाव होगा, अखिलेश का चेहरा पे ही चुनाव होगा, अखिलेश का चेहरा अखिलेश का नेतृत्व पे ही चुनाव होगा। और हम लोग का स्लोगन होगा नेताजी का नाम अखिलेश जी का काम, ये नाम पे हम लोग का चुनाव होगा। हैरानी ये है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन के पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस भी दावा ठोक रही थी। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।